हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एंजल लास्ट मिशन लव के एपिसोड 2 को। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एपिसोड 1 के एंड में एंजल खुद को रोक नहीं पाता और फिर वो टाइम स्टॉप कर देता है और योनसो की कार हवा में लटक जाती है। अब एंजल योनसो को बचाता है। उसे पता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो उसे बचाता है और उनकी कार को ब्रिज के ऊपर वापस रख देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीधा चर्च जाता है, लेकिन योनसो को बचाने के चक्कर में वो अब लेट हो चुका था और चर्च बंद हो गया था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जी कांगवू होता है, जो ब्रिज से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ एक्सीडेंट हो रखा है। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर एंजल को दिखाते हैं, वो उसके पास आता है और उस पर गुस्सा होता है लेट होने की वजह से। फिर वो उसे एक जगह पे लेके जाता है, जिसे देखकर एंजल सोचता है कि ये वही जगह है जहाँ मैं धूल बन जाऊँगा। फिर हो के हाथ में एक गॉड का लेटर आता है जिसमें लिखा होता है, तुमने मेरे बनाए नियमों को तोड़ा है, इसके लिए तुम्हें सज़ा दी जाएगी और तुम्हें मिटा दिया जाएगा। एंजल को लगता है कि वो गायब होने वाला है और वो अपनी आंखें बंद कर देता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो फिर से चर्च में आ गया है और ख़ुद को जिंदा देखकर वो शॉक भी हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि मैं गायब क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे वजह क्या है। वो कहता है कि तुमने गॉड के नियमों का पालन नहीं किया है, इसके लिए सज़ा के तौर पर उन्होंने तुम्हें एक काम दिया है। अब से तुम एक एंजल नहीं रहोगे, तुम एक इंसान बन जाओगे और तुम्हारा नाम किम दैन होगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा और तुम्हें इंसान बनकर ये मिशन पूरा करना होगा। मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास 100 दिन होंगे और ये दिन मैंने गॉड से बड़ी मुश्किल से मांगे हैं। अगर तुम 100 दिन के अंदर ये मिशन पूरा कर लेते हो तो तुम गॉड के खास एंजल बन सकते हो। एंजल कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस बताओ मुझे करना क्या है। वो कहता है कि तुम्हें एक इंसान को प्यार का मतलब समझाना है, उसे प्यार का एहसास कराना है और उसको उसके सच्चे प्यार से मिलवाना है। फिर एंजल उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे मिशन मिलते हैं। वहाँ उस पेड़ से एक पत्ता गिरता है जिस पे उस इंसान का एड्रेस लिखा होता है। किम दैन अपनी शैडो देखता है और अब उसकी शैडो भी है और लोग भी उसे देख सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इंसान नहीं बना है। अभी भी उसमें एंजल की पावर्स होती हैं। फिर हम योनसो को देखते हैं जो टाइम पे हॉस्पिटल पहुँच गई थी और अब उसकी आंखें भी ठीक हो गई थी और वो लोगों को देख सकती है क्योंकि उसे कॉर्निया डोनर मिल गया था। वो देखती है कि उसकी फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं और उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहन रखी है। वो ये देखकर घबरा जाती है और तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर जो नहीं रहे और उन्होंने ही अपनी कॉर्निया डोनेट किया है, जिसकी वजह से वो देख पा रही है। ये सुनकर उसे काफ़ी बड़ा सदमा लगता है और वो बिल्कुल टूट जाती है और दुखी हो जाती है। किम दैन को पता लगता है जो एड्रेस उसे मिला था वो योनसो का है और उसे ये भी पता चलता है कि मिस्टर जो नहीं रहे हैं, जो उसे बुरा लगता है। लेकिन किम दैन शॉक भी हो जाता है क्योंकि अब उसे योनसो को प्यार का मतलब समझाना है, क्योंकि जितने टाइम भी उसने उसे देखा है उसे पता चल गया था कि योनसो कितनी गुस्से वाली है और उसे प्यार से नफरत है। तो ये काम किम दैन के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला था। फिर योनसो हॉस्पिटल से भाग के घर आ जाती है और उन वीडियोस को देखने लगती है जिसमें उसने मिस्टर जो के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताया था। उसे पछतावा होता है कि आखिरी समय में भी वो उनसे गुस्सा थी और उन पे चिल्ला रही थी। और वो कहती है कि आपको किसने हक दिया मुझे अपनी आंखें देके चले जाने का। और रात भर वो रोते रोते वहीं सो जाती है। उधर किम दैन भाग के चर्च जाता है क्योंकि उसे ये मिशन बिल्कुल पसंद नहीं होता और उसे ये चेंज करवाना होता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता और वो वहीं सो जाता है। सुबह होती है और वो किम दैन के पास आता है और किम दैन कहता है कि मुझे ये मिशन चेंज करवाना है क्योंकि वो लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो पागल है। उसके साथ जो आदमी रहता था, जो उसका हमेशा ख्याल रखता था, वो उसके साथ भी बुरा बर्ताव करती थी। उसके अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं ऐसी लड़की को प्यार का एहसास नहीं करवा सकता। वो कहता है कि ये मिशन अब चेंज नहीं हो सकता, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम धूल बन के उड़ जाओगे। किम दैन कहता है कि वही लड़की ही क्यों। वो कहता है क्योंकि तुमने उस लड़की की जान बचाई थी। फिर वो किम दैन के कपड़े अपनी पावर से चेंज करके वहाँ से चला जाता है। उधर मिस जंग घर आती है और योनसो को ज़मीन पे सोए हुए देखती है। उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब होती है। वो उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और तुमने अपनी आई ड्रॉप डाली। योनसो जवाब नहीं देती और मिस जंग आई ड्रॉप डालने लगती है, लेकिन योनसो नहीं डलवाती। मिस जंग कहती है कि ये तुम्हारी आंखें नहीं है, मिस्टर जो की आंखें हैं और तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। योनसो नहीं सुनती और जाने लगती है, लेकिन वो चलते ही गिर जाती है। मिस जंग उसे संभालती है और कहती है कि क्या हुआ। योनसो कहती है कि मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मिस जंग घबरा जाती हैं। फिर वो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर कहती हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। लोग इससे जब गुजरते हैं जब वो किसी अपने को खो देते हैं जो उनके बहुत करीब होता है, जब हम वो सब नहीं कर पाते जो उस इंसान के साथ करते थे। ऐसा ही कुछ योनसो के साथ हुआ है, इसलिए उसे रेस्ट करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, फैंटासिया के डांसर्स को दिखाया जाता है जो डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ जी कांगवू आता है और म्यूज़िक बंद कर देता है और सबको बताता है कि सभी लोग बहुत फास्ट डांस कर रहे हैं, जो गलत है। फिर जो उन्हें डांस सिखा रहा होता है वो पूछता है कि तुम हो कौन। वो कहता
कहता है मेरा नाम जी कांगबू है और मैं फैंटासिया का न्यूली अपॉइंटेड आर्टिस्टिक डायरेक्टर हूँ और अब से मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगा। और कहता है कि 28th एनिवर्सरी पे जो तुमने डांस किया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। 3 सालों से तुम एक ही डांस करते आ रहे हो, इसलिए अब तुम किसी और डांस की प्रैक्टिस करोगे जिसका नाम जिसेल है। ये काफ़ी अलग डांस होने वाला है जिसको किसी ने भी नहीं देखा होगा और इस डांस की लीड बैलेरिना योनसो होगी। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि योनसो को डांस छोड़े 3 साल हो चुके हैं और अगर कोई बैलेरिना एक हफ्ते भी प्रैक्टिस नहीं करती तो उसके परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है और योनसो ने तो 3 साल से डांस नहीं किया था। जब ये बात मिस चोई और लूना को पता चलती है कि मिस्टर कांग ने नीना को लीड बैलेरिना ना चुनते हुए योनसो को चुना है तो वो उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे अपना डिसीजन बदलने के लिए कहती हैं। मिस्टर कांग कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारी बेटी और नीना अपनी पोजीशन खो देंगी। रही बात योनसो की, वो काफ़ी टैलेंटेड है और वो ये कर सकती है। मैं सब अपने हिसाब से करूँगा और मेरा डिसीजन बदलने वाला नहीं है। इतना क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम किम दैन को देखते हैं जो योनसो के घर पहुँचता है। योनसो को अपनी मदद के लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए होता है क्योंकि वो खुद चल नहीं सकती, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होगी। योनसो सबके इंटरव्यू ले रही होती है और किम दैन भी इंटरव्यू के लिए आता है कि अपना मिशन पूरा करने के लिए उसे योनसो के साथ रहना होगा। योनसो सभी लोगों को रिजेक्ट कर रही होती है। ये देखकर किम दैन भी परेशान हो जाता है, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगा। फिर किम दैन अंदर जाता है और मिस जंग कहती है कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। मिस जंग कहती है लेकिन हमने तो सबके इंटरव्यू ले लिए हैं। मिस जंग फिर से रिज्यूमे चेक करती है तो उनमें किम दैन का रिज्यूमे भी होता है जो उन्हें रख दिया था अपनी पावर से। फिर वो दोनों किम दैन का इंटरव्यू लेते हैं और मिस जंग पूछती है कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो। किम दैन कहता है मुझे काम की ज़रूरत है और कहता है कि मैं इनकी अच्छे से मदद करूँगा ताकि ये हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहे। ये सुन के योनसो को मिस्टर जो की याद आती है। उन्होंने भी योनसो से यही कहा था कि वो उसे हमेशा हंसते और मुस्कुराते देखना चाहते हैं। ये बात योनसो पर असर डालती है लेकिन किम दैन अजीब सी हरकतें करने लगता है और योनसो इरिटेट हो जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। फिर किम दैन बहाने बनाता है और कहता है कि मेरे अंकल मेरी बात नहीं सुनते और मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो योनसो कहती है कि मैं क्या करूँ और जाने के लिए कहती है। किम दैन जाते वक्त कहता है कि मुझे लगा था कि ये ठीक हो गई होगी लेकिन ये अभी भी वैसी ही है। इंसान नहीं सुधरने वाले, इन्हें गुस्से के सिवा कुछ भी नहीं आता। ये सब योनसो सुन लेती है। किम दैन भूल गया था कि वो अब इंसान नहीं है तो वो गुस्से में कहता है कि अब तुमने सुन ही लिया है तो ये भी सुन लो, सुधरने की कोशिश करो और हंसती और मुस्कुराती रहो। और इतना कहकर चला जाता है। योनसो गुस्से में आ जाती है और उसके पीछे जाने लगती है। तभी मिस जंग देखती है कि योनसो अपने आप खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। वो दोनों ही ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। किम दैन बाहर आता है और काफ़ी परेशान हो जाता है, कहता है ये मैंने क्या कर दिया और मुझे अंदर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने में मिस जंग आती है और उसे बताती है कि उसे जॉब पर रख लिया गया है। फिर मिस जंग उसे उसका रूम दिखाती है क्योंकि अब से वो योनसो के घर में रहने वाला है और मिस जंग उसे सारा काम बता देती है। फिर मिस जंग योनसो के पास आती है और उसे बताती है कि उसे कमरा दिखा दिया और कहती है कि उसकी थोड़ी बातें मिस्टर जो जैसी हैं। योनसो कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिस जंग कहती है तो फिर तुमने उसे जॉब पे क्यों रखा। योनसो कहती है कि पता नहीं। फिर अगले दिन किम दैन का काम शुरू हो जाता है और उसके साथ रहते रहते उसे पता लग जाता है कि योनसो के अंदर हमदर्दी और प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है। उसके घर में भी जितने भी लोग हैं कोई उसे पसंद नहीं करता, किम दैन भी नहीं, लेकिन वो कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें प्यार करना होगा। अगले सीन में नीना को दिखाते हैं जो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे योनसो से नफरत तो नहीं थी लेकिन वो उसे जलती थी क्योंकि योनसो की वजह से वो कभी लीड बैलेरिना नहीं बन पाई। लेकिन जब से योनसो की आंखें गई तभी से 3 साल तक वो फैंटासिया की लीड बैलेरिना थी, लेकिन अब फिर से उसके हाथों से बैलेरिना बनने का मौका चला गया था, इसलिए वो थोड़ी उदास हो जाती है और डांस करते करते गिर जाती है। मिस्टर कांग भी वहीं से गुजर रहा होता है। वो देखता है और उसके पैर की मूंछ को ठीक करने लगता है और उसे एडवाइस भी देता है कि तुम्हें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। ये सुनकर नीना थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर मिस्टर कांग घर जाता है और उसकी घर की दीवार पर योनसो के सभी फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो लगी होती है और कुछ लिखा भी होता है। ये देखकर लगता है कि वो कुछ प्लान कर रहा है। फिर मिस चोई को दिखाते हैं जो काफ़ी परेशान होती है क्योंकि योनसो की आंखें तो ठीक हो गई हैं और उसके ठीक होते ही मिस चोई के हाथों से कंपनी चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में योनसो गार्डन में वॉक करने आती है। वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे पत्ते बिखरे पड़े होते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और सारे सर्वेंट्स को बुलाती है और पूछती है कि गार्डन का इंचार्ज कौन है। कोई जवाब नहीं देता, वो सभी पे चिल्लाती है। किम दैन भी ये देख रहा होता है, उसे अच्छा नहीं लगता तो वो कहता है कि ये सारे पत्ते मैं साफ़ कर दूंगा और उन सर्वेंट्स को जाने के लिए कह देता है। योनसो इस बात पे गुस्सा हो जाती है और किम दैन कहता है कि तुम्हें पता है कि ये सही नहीं है, तुम और पागल हो जाओ, इससे पहले तुम्हें प्यार कर लेना चाहिए। ये सुनकर योनसो और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कल तक मुझे यहाँ एक भी पत्ता नहीं दिखना चाहिए और इतना कहकर वो चली जाती है। किम दैन झाड़ू लेता है और पत्ते साफ़ करने लगता है और रात हो जाती है और किम दैन अभी भी पत्ते साफ़ कर रहा होता है। तभी बारिश भी आ जाती है और अचानक से किम दैन के विंग्स निकल आते हैं। वो ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तो वो इंसान है तो उसके विंग्स कैसे आ गए।
योनसो अपने रूम की खिड़की खोलती है और देखती है कि बारिश हो रही है। वो सोचती है कि किम डैन अभी भी पत्ते साफ कर रहा होगा, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता। तो वो किम डैन को फ़ोन करती है ताकि वो वापस आ जाए, लेकिन किम डैन के विंग्स निकले होते हैं और उन विंग्स के साथ वो योनसो के सामने जा नहीं सकता, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाता। इस बात से योनसो परेशान हो जाती है कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो वो अपने रूम की गार्डन की तरफ की खिड़की खोलती है, देखती है कि किम डैन वहाँ नहीं है, क्योंकि वो छुप जाता है। फिर जैसे तैसे वो अपने रूम में चला जाता है और अपने विंग्स को गायब करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो गायब नहीं होते। किम डैन को बाहर ना देखकर योनसो सोचती है कि बारिश के कारण उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई, इसलिए वो किम डैन के रूम की तरफ जाने लगती है। किम डैन को जब पता चलता है कि योनसो उसके रूम की तरफ आ रही है तो वो परेशान हो जाता है, और जैसे ही वो उसके रूम के बाहर आती है तो उसे नीचे से कुछ टूटने की आवाज़ आती है और वो नीचे चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके घर की एक खिड़की टूटी हुई है। खिड़की के कांच के टुकड़े देखकर उसे उस दिन की याद आने लगती है जब उसकी आंखों में कांच चले गया था, जिसकी वजह से वो अंधी हो गई थी। तो वो कांच देखकर डर जाती है और कांपने लगती है और वहीं गिर जाती है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो ऊपर देखती है कि ऊपर लगा झूमर हिल रहा होता है। वो झूमर योनसो के ऊपर गिरने लग जाता है, जो देखकर वो डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। झूमर उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे किम डैन आ जाता है और अपने विंग्स से योनसो को कवर कर लेता है, जिससे योनसो के ऊपर एक भी कांच नहीं गिरता। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो किम डैन को सामने देखती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नई नई एक्सप्लेन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा तुम मरने लगा। तुम खुदा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। सुन सको तो सुनो दर्द दिल की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ।